हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर वनडे एग्जाम पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, माल्टेज, लिपेज, रेप्सिन, जाइमेज। तो इसका सही आंसर बताइएगा कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हमारा नंबर 1 माल्टेज होगा। ठीक है, माल्टेज होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ पाया जाता है। जो पेट्रोल होती है उसमें जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ब्यूटेन, ठीक है, ऑप्शन है हमारा ब्यूटेन, टेट्रा लेड एथिल, नाइट्रोविलिन और DDT। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दवा बनाने में काम आता है, या कह सकते हैं निम्नलिखित में से दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है। तो दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है, तो देखते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड और मेथिल अल्कोहल और क्लोरोबेंजीन। तो अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा पहला, क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं। तो ये तो शायद मुझे लगता है सबको ही पता होगा, फिर भी इसके जो ऑप्शन है एक बार देख लीजिए। सबसे अधिक किसके यौगिक पाए जाते हैं, किसके। नंबर 1 पर है हमारा नाइट्रोजन, 2 पर है हाइड्रोजन, 3 पर है कार्बन और 4 पर है सल्फर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, क्या, कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो देख लेंगे। और हमने ये हैबर विधि बहुत ही ज़्यादा हाई स्कूल इंटर में तो पढ़ी होगी, तो शायद मुझे लगता है आप सबको याद होगा। फिर भी आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोहा। ठीक है, क्या होगा, लोहा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीली स्याही बनाने में निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है। नीली स्याही, वही जब इलेक्शन के टाइम पर वोट डालने जाते हैं तो नाखून पे जो लगाई जाती है वही स्याही है। उसी स्याही की बात कर रहा है कि नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में हमारे लोहा, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर और एक है नीला थोता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फेरस सल्फेट। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। जब इलेक्शन में वोट पड़ते हैं और वोट डालने जब हम लोग जाते हैं तब एक वहाँ पर कर्मचारी बैठे रहते हैं जो कि एक लिक्विड सा लगाते हैं, वो नीली स्याही होती है। ठीक है, और किसकी बनी होती है, फेरस सल्फेट की बनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में बादलों के कारण क्या होता है। जो वायुमंडल है, अब वायुमंडल, ठीक है, पूरा वायुमंडल है और उसमें जो बादल हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसका ताप बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है या घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब है उसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक ऑप्शन है लिथियम, नंबर 2 पे ऑस्मियम, नंबर 3 पर है लोहा, नंबर 4 पर है सिल्वर। तो सबसे भारी, दुनिया की सबसे भारी क्या है,
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे भारी तो हमारा इसमें आ जाएगा ओशिमियम। ओशिमियम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में जो गंध आती है निम्नलिखित में से किसके कारण आती है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अक्सर पूछा ही जाता है कि जो प्याज और लहसुन में उसमें जो गंध है किसके कारण आती है? तो किसके कारण आती है? इसमें ऑप्शन है, पहला सोडियम के कारण आती है, पोटेशियम के कारण आती है, या फिर क्लोरीन या लिथियम के कारण आती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? पोटेशियम। पोटेशियम के कारण आती है। एक क्वेश्चन और है, जो अक्सर घर पर सिलेंडरों में गैस यूज होती है, ठीक है, उसकी सुगंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। हाँ, अच्छे बच्चे हैं, लिखने की जरूरत पड़ेगी, बस आप याद कर लेंगे इसको एक बार में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग लाइटर में किया जाता है? लाइटर, वही आपने अक्सर देखा होगा, बीड़ी जलाने के लिए लाइटर जो होता है, और छोटा सा लाइटर होता है, एक लिक्विड भरा होता है पानी की तरह, तो उस लाइटर की बात कर रहा है। तो उस लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? नंबर 1 पर है हमारा ब्यूटेन, नंबर 2 पर है मैथेन, नंबर 3 पर है प्रोपेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बताओ? तो इसका सही आंसर है क्या? ब्यूटेन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका अक्सर गांव में आपने देखा ही होगा, जो एक या फिर चाउमीन वाले के पास देखा होगा, जो काला काला और बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो वो पूछ रहा है किसका जलीय विलयन है? तो नींबू के रस का, एसिटिक अम्ल का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर ऑक्सीजन के अम्ल का। तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? तो इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो एसिटिक अम्ल। क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जैसे दूध को पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से दूध किसका उदाहरण है, वैसे पूछ रहा है ये पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जेल का, एमिलेशन का, शॉल का, या फोम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जेल का। ठीक है, ये जेल का उदाहरण है। अब ये आ गया, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम सबको पता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, या प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम है, इसका आंसर क्या होगा? नंबर 2 क्या होगा हमारा? एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेट्रोल निम्नलिखित में से किसका एक मिश्रण है? अभी पूछा था पहले कि पेट्रोल में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है वो मिश्रण है, वो कौन सा है? अब ये पूछ रहा है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो अगर मिश्रण की बात की जाए तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, या हाइड्रोकार्बन्स का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एल्केन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? एल्केन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो ये तो मुझे लगता है सभी बता देंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है H2SO4। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वो समझ से ही आ रहा है, बोलने में समझ में आ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि शुद्ध जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो नंबर 1 हमारा क्या है? 100 डिग्री, 104 डिग्री, 332 डिग्री, या फिर 212 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा नंबर 4, क्या होगा? 212 डिग्री। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन है, या किसका उदाहरण है? सॉरी, इसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये बोला है मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है या किसका परिवर्तन है? तो किसका परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों?
या इनमें से कोई नहीं। तो ये बता देंगे आप कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जल का शुद्धिकरण किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रेलवे में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए इसको। ये पूछ रहा है कि जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो जल की अगर शुद्धिकरण की बात की जाए तो जल का जो शुद्धिकरण है किसके द्वारा किया जाता है। नंबर 1 पर है हमारा अमोनिया के द्वारा, नंबर 2 पर है हमारा क्लोरीन के द्वारा, नंबर 3 पर है हाइड्रोजन के द्वारा, नंबर 4 पर है हमारा ऑक्सीजन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका क्लोरीन के द्वारा, नंबर 2। ठीक है, आंसर क्या है, नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कांच पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पूछ रहा है ये, जो कांच होता है, कांच पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 1 पर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का, नंबर 2 पर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक, या क्लोरिक नहीं है, हाइड्रोफ्लोरिक है। ठीक है, आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। और नंबर 3 पर है हमारा नाइट्रिक अम्ल और नंबर 4 पर है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हमारा नंबर 2 होगा। बस इसको थोड़ा सही कर लेना, ये क्लोरिक की जगह फ्लोरिक कर लेना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे और बार बार इसको रिपीट कर लेंगे। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, हमारी एक वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गई थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।